टाइम्स नाउ न भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ प्रिया और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वेद। आज राम मंदिर को लेकर सबकी निगाहें उसी पर थी कि क्या बैठक में निकल करके सामने आएगा। दो लोगों के इस्तीफे को लेकर अटकलें पिछले हफ्ते से लगाई जा रही थी, इस्तीफा दे दिया, मंजूर नहीं हुआ है, क्या वजह रही है। लेकिन आज जो बैठक हुई है उस बैठक में दो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि इन दोनों का, चंपत राय हो या फिर आनंद मिश्रा हो, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ निकल कर सामने आया है और गोविंद देवगिरी ने क्या कुछ कहा है, ये हम वेद से जानेंगे। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार ट्रस्ट जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या इस पे निर्णय ले रही है, क्या पक्ष है ट्रस्ट का। ट्रस्ट की बैठक में तो पहले जब बैठक शुरू हुई तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को लगा कि हमें अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन उन लोगों को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें बाहर ही बैठने के लिए इंतजार करने को कहा गया। करीब 4 घंटे की बैठक चली, जिसमें बड़ी नाराज़गी जताई गई इसमें कि भाई इस तरह घटनाएं आई, इससे जो भी हमारे करोड़ों राम भक्त हैं उनकी आस्था को ठेस पहुँची है। इनके इस्तीफा को, जैसे आपने बताया, स्वीकार कर लिया गया है और कई सारी चीज़ें कही गई हैं। जैसे कि इस बीच अफवाह फैलाई जा रही थी कि हमने ये दान में दिया था, कई मतलब देश भर के लोगों ने दान में दिया था, किसी ने चांदी का, किसी ने सोने का। तो इन सब चीज़ों का एक वीडियो भी जारी किया गया है बैठक के ठीक बाद, और ये बताया गया कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें गायब हुई हैं। बाकी जो कोषाध्यक्ष थे ट्रस्ट के गोविंद गिरी महाराज, उन्होंने बताया कि अब इस पे तो पूरे देश के जो हैं करोड़ों राम भक्त दुखी हैं। बाकी उनको जो कृष्ण मोहन है उनको अतिरिक्त महासचिव की, अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ। अभी वही सारे कामकाज जो हैं वो देखेंगे और बाकी आने वाले दिनों में इसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे निराशा है दिल्ली से भी, और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, यानी योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक हलचल बढ़ी हुई है इसको लेके, क्योंकि बीजेपी के वो रहा है, कोर रहा है राम मंदिर, और उसमें फिर 2-2.5 साल हुए उसको बने हुए। इस तरह की घटना सामने आती है। तो आज की तो यही अपडेट है। बाकी उन्होंने इसे अत्यंत दुखद बड़ी और बेहद लज्जाजनक बताया बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, किसी के लिए भी है, सोने के रामचरितमानस को लेकर ट्रस्ट का बयान सामने आया है कि उसको स्ट्रांग रूम में हमने रख दिया था और उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उसके बाद एक चीज़ों को डिस्प्ले किया गया, जो बताया ये जा रहा था कि आपने हमें रसीद तक नहीं दी है, वो चीज़ें कहाँ गई हैं, तो उन चीज़ों का डिस्प्ले किया गया बाकायदा। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि उस वीडियो में आप देख सकेंगे जिस काकभूषुंडी का जिक्र किया गया था, रामचरितमानस का जिक्र किया गया था, आभूषण जो चांदी के दिए गए या सोने की कुछ चीज़ें दी गई हैं वो दिया गया, प्रेस नोट रिलीज किया गया, बयान भी सामने आया है। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, देखिए, एसआईटी तो पहली अपनी जो रिपोर्ट प्राथमिक थी वो उसने सबमिट की है, लेकिन अभी आगे भी जांच इसमें जारी है और अब अगली भी बैठक जो है वो 22 जुलाई को होने वाली है, तो उसमें भी कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। अब लेकिन कह रहे हैं ये भी, देखिए, आज जो बैठक हुई थी ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि हंगामा कुछ ज़्यादा हो गया, इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं थी, घपला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इतने दिनों के बाद ये मामला, मेरे ख्याल से तकरीबन ये तीसरा हफ्ता है चंदा चोरी मामला, जून के पहले हफ्ते में आया था। हाँ, तो ये पहले इसको वहाँ सामने 4 तारीख को बयान आया था। अखिलेश यादव ने इसको लेके पोस्ट किया, सोशल मीडिया पोस्ट किया। उसके बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला बढ़ता चला गया, एकदम से बढ़ता चला गया और काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए, इस मामले में ये भी एंगल सामने आया है कि जब ज़मीन मार्केट रेट से कैसे कम में लिया गया और उसको, ये तो मामला उसी समय चल रहा है। कई विपक्षी दलों ने, आम आदमी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए थे उस समय कि जमीन को जो कई गुना अधिक रेट देके मतलब ये खरीदा गया। ये सारी चीजें जो देख रेख में चंपत राय की निगरानी में हो रही थी। एक बड़ा आंकड़ा दिया गया है कि 2800 ऐसे बहुमूल्य दान किए गए थे। 2800 2800 तो उन बाकायदा ब्यौरा दिया गया है। अब से पहले देखिए, जब इतना हंगामा हो गया, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये कहा गया कि इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जब देश का विश्वास डगमगा गया, हर आम इंसान भी सोचने लग गया, सवाल पूछने लग गया, सोशल मीडिया पे फजीहत होने लग गई। अब राम की नगरी में ही राम के जो सेवादार हैं उन्होंने लूट मचा रखी है, ऐसी ऐसी बातें होने लग गई। तब जा करके अब ट्रस्ट को आखिरकार सारा खजाना खोलना पड़ा, दिखाना पड़ा। अभी भी पैसों को लेकर के क्लैरिफिकेशन तो नहीं है, क्योंकि शुरुआती ये पहली बैठक थी ये सब कुछ होने के बाद ट्रस्ट की, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। आगे 22 जुलाई को भी बैठक होनी है। कई बीच में हमने देखा कई पूर्व अधिकारी जिन लोगों ने भी दान दिया था, वो कह रहे थे कि हमने ये दान दिया था मंदिर को, लेकिन उसका पता नहीं है। इसी को लेकर जो आपने जिक्र किया 2800 यानी 2800, उसका एक लिस्ट पूरी सार्वजनिक की गई है। उन्होंने दिखाया कि भाई हमारे पास सारी जो कीमती है, बहुमूल्य सामान है जो हमें मतलब दान में दिया गया है राम मंदिर को, सारी उसकी लिस्ट मौजूद है, सबकी डिटेल मौजूद है। अब पैसे का भी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम बने जो अगली बैठक होनी है
कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए ट्रस्ट की तरफ से कि जिससे पता चल सके कि प्रतिदिन एक या बड़ी साल चीज में भी देखा कितना दान आ आपने रहा कि है। एक्सेप्ट किया गया है कि कुछ खामियां रही हैं शुरू से जो होनी नहीं चाहिए थी। ये इससे हम सीख लेते हैं और आगे इस तरीके की गलती नहीं होगी। और रिफॉर्म को लेकर भी जो बातें हो रही थी कि जी। क्या इसको भंग किया जाएगा, फिर नई भर्तियां होंगी, नए चेहरे होंगे, तो अब देखिए 2 पोस्ट तो खाली हो गए हैं, अंतरिम कार्यवाही वो संभाल रहे हैं। लेकिन अब रिफॉर्म की तरफ ये जाता हुआ ट्रस्ट नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। देखिए ना कितनी लज्जाजनक, उन्होंने कहा कि बेहद अपमानजनक, लज्जाजनक है ये। और कितना, जिस ट्रस्ट के वो सदस्य थे चंपत राय, जिसकी अगुवाई वो कर रहे थे, आज उन्हीं को उसी ट्रस्ट की बैठक में उन्हें बाहर बिठा दिया गया। उन्हें बाहर, उसी के बाहर बिठा दिया गया। उनको बोला गया आप अंदर नहीं जा सकते। ये भी बोला गया है कि अयोध्या से बाहर रहेंगे, हाँ, जांच को बाकी सारी कर सकते चीजें हैं या कुछ ऐसा हो जांच। सकता है। अब ये भी कहा गया कि जो जांच हो रही है सही दिशा में जांच चल रही है। बड़ी बात, अनिल मिश्रा की संपत्ति को लेकर के भी अब जांच होगी कि कितनी संपत्ति इन 3 सालों में आपने अर्जित की, पहले क्या था और कहां से अर्जित की बिल्कुल है, इसकी सबकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। एसआईटी लगातार एसआईटी जांच कर रही है, तो ट्रस्ट एसआईटी और पुलिस की जांच जो चल रही है वो तो चली रही है। ट्रस्ट की तो ये अलग बैठक हुई थी भाई, जो ट्रस्ट का काम धाम है पूरा, उसमें खामियां तो पाई गई हैं, जैसे आपने बताया कि कई खामियां। ट्रस्ट ने भी ये बोला है कि हम देखेंगे लेकिन इसको। इसमें लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जैसे कि चीजें लंबे समय से हो रही थी, लेकिन और इसको नजरअंदाज किया गया। ट्रस्ट ने यही कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो जो हुआ है ये नजरअंदाज किया गया, गलती है ये। लेकिन बड़ी बात ये है कि ट्रस्ट की तरफ से पहली बैठक थी, ये एक्शन ले लिया गया क्योंकि दबाव इतना ज्यादा था, चाहे विपक्ष का या जनता का। ये मामला आस्था से जुड़ा राम भक्तों का भी दबाव है। राम भक्तों का था, तो ये दबाव में आकर ये चीज निर्णय लिया गया है। क्योंकि अभी तक किसी का नाम इस तरीके से नहीं लिया गया। हमें भी पता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता वो दोषी नहीं हो सकता, लेकिन आरोपी के तौर पे भी नाम ट्रस्ट की तरफ से नहीं लिया गया है। या स्पेसिफिक कुछ लोगों को लेकर जो बातें हो रही थी, जिन लोगों की गिरफ्तारी एसआईटी ने भी की है, उनका जिक्र नहीं किया गया है। बस इतना कि ये बड़ा एक्शन हुआ है कि इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। और इसके अलावा ये नहीं कहा गया है कि इन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी या और भी लोग संलिप्त हैं, ये नहीं कहा गया। हाँ, ये नहीं कहा गया, लेकिन इसमें ये है ना कि आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि अब भाई ट्रस्ट तो जांच कर नहीं सकता, ट्रस्ट तो उसकी देख रेख बाकी सारी मंदिर की प्रशासन का वो देख सकता है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है कि इसमें और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हाँ, और देखेंगे चेंजेस क्या होता है। अब सबकी चेकिंग होगी। अब ये नहीं कि कोई कह सकता कि हम ट्रस्टी हैं, हम यहाँ के मेंबर हैं या फिर हम यहाँ के कर्मचारी हैं। नहीं होती थी ना पहले, भड़क जाते थे, अब सबकी होगी। कई सारी चीजें बदल जाएंगी। और यही नहीं, अब देखिएगा इसका असर कई और मंदिरों पर भी पड़ेगा, कई और मंदिरों पर भी इसका पड़ सकता है। पहली बार ऐसा मामला सामने आया है कि ये, हाँ, हमने देखा एक पैटर्न भी आ जाता है कि कई मंदिरों में अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, भगवान के घर में भी अगर आप इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो थोड़ा तो डर गए होंगे वो लोग कि बिल्कुल आगे वहाँ भी ये चीजें हो सकते हैं, एक्शन लिया लाखों रुपए बरामद भी हुए हैं, 80-90 लाख के। अब देखिए कितने वीडियो आ रहे हैं, बरामद भी हुए हैं, पैसे भी, ले जाया जा रहा था। कोई मंदिर के पैसे से घर बना रहा था, कोई गाड़ी बढ़िया लेके जा रहा था। लेकिन अब सारी चीजें, अब ट्रस्ट की बैठक हुई है, फिर अगली बैठक पर सबकी निगाहें वैसे आप एकदम 360 डिग्री जिसको हम कहते हैं ना चेंज होना, तब समझ में आता है जब कुबेर का खजाना आपके हाथ लग जाए। बिल्कुल सही। या तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, उस मुकाम पे आप पहुंच गए कि आपकी कमाई है वो दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ट्रस्ट ने उन्हीं को नहीं जवाब दिया, जैसे ट्रस्ट ने चंपत राय या अनिल मिश्रा को नहीं जवाब दिया। वो जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, जो कोई आ रहा था, कह रहा था मेरी श्रद्धा है उनकी, मैं श्रद्धा पूर्वक उन्होंने दान दिया। उसके बाद वो कह रहे थे कि चीज मिली थी, मुझे रसीद नहीं मिली। उनको भी इस पे जो विपक्षी और ये रसीद वाली उस पे विपक्षी दल जो है, विपक्षी दल उस पे हमला कर रहे थे कि बताइए ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। लेकिन उनको भी जवाब दे दिया है ट्रस्ट ने। जो 2800 बहुमूल्य जो सामान है या जो कीमती सामान है, उनकी जो लिस्ट जारी की गई है, उन्होंने उनको भी जवाब दे दिया है। लोगों ने गुप्तदान नहीं किया था, जिनको रसीद चाहिए उनको रसीद चाहिए कि उन्होंने ये दान किया था। गुप्तदान होता तो रसीद की मांग नहीं करते, और ये भी जायज है। तो कुल मिलाकर ये अपडेट है राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर के। और फिलहाल 22 तारीख को फिर से ट्रस्टियों की मीटिंग है, बैठक है, और उसमें देखते हैं इन बिटवीन एसआईटी की तरफ से क्या और इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है, किन किन के नाम सामने आते हैं।